नमस्कार। आज जैसी सिचुएशन चल रही है भारत में, विदेशों में, बांग्लादेश में, उससे किसी को ये शंका नहीं है कि मालिका की बातें कितनी सत्य हो रही हैं और 600 साल पहले लिखी गई, जब कागज कलम नहीं था, अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही है। हमने 13 दिन के पक्ष का जब वीडियो बनाया था तो अगले वीडियो में बताया था कि जब 13 दिन का पक्ष पड़ता है, त्रयोदश दिन पक्ष तदा संहारते जगत, जब 13 दिन का पक्ष पड़ता है तो पूरे जगत में संहार होता है, संहार लीला होती है। और मालिका में तो इसको बोला गया है कि 13 दिन पक्ष पड़िबा जेबे कलंकी र चिंता लागिबा तेबे। कलकी जी को चिंता लगती है, विचार करते हैं। अब 13 दिन का पक्ष लगा, उस समय भी बहुत कुछ हुआ, भारत में भी हुआ, विदेश में बहुत कुछ हुआ। जैसे कि भारत में एक बहुत बड़ा इवेंट जिसको बोलते हैं, एक भगदड़ मच गई थी एक गुरु का चरण रज लेने के लिए। उसके बाद से अभी तक क्या क्या हो रहा है ये हमको बताने की जरूरत नहीं। हिमाचल में बाढ़ आ गई, केदारनाथ में लैंडस्लाइड हो गया, वायनाड, केरल के वायनाड में क्या हुआ वो आप देख ही रहे हैं। दुर्भाग्य से डेथ काउंट 400 पार कर गया है और अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का मास बरियल किया जा रहा है, एक साथ दफनाया जा रहा है। ये हो गया भारत की बात। हर नदी, लगभग हर बड़ी नदी उफान पर है। कहां से धरती फट जा रही है, पहाड़ खिसक जा रहे हैं और बादल फटने की घटना को तो पूछो ही मत। सारी चीजें हो रही हैं और ये सब चीजें देख के आप लोग हमारा इनबॉक्स भर दे रहे हो, कमेंट भर दे रहे हो कि भैया मालिका की सारी बातें सत्य हो रही हैं। ये चीज हमने नवंबर 2023 के 2024 से लेकर 27 की वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दी थी। पाकिस्तान से छाया युद्ध होगा, फिर चाइना से कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर बड़े युद्ध में 13 मुस्लिम देश अटैक करेंगे। भारत देर में घुसेगा, भारत थोड़ा समय से घुसेगा, उसमें भी भारत प्रोवोक करने पे घुसेगा। कैसी प्रोवोकेशन कि हीराकुद डैम, उस पे मिसाइल अटैक कर दिया जाएगा। अब जब किसी कोई घर में घुस के मार ही रहा है तो क्या किया जाएगा। बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पेज में भी शेयर करना मुझे नहीं समझते। इतनी घृणित, इतनी गंदी चीजें हो रही हैं। बांग्लादेश की जो शेख हसीना जी जो थी, अब पूर्व प्रधानमंत्री बोलेंगे उनको, उन्होंने भारत का बहुत सपोर्ट किया, सेक्युलर थे एक प्रकार से। और आज के डेट में समय ऐसा आ गया कि भारत भी शरण देने के लिए तैयार नहीं है। लंदन तो दिया ही नहीं, अमेरिका पहले से ही एडवांस में ही उनका वीजा रद्द कर दिया है। अब आप लोग बोल रहे थे कि क्या ये चीजें मालिका में लिखी हैं, तो हम आपको बताते हैं कि हाँ ये चीज लिखी है। लेकिन पहले से बता रहा हूँ, ये मत बोल देना कि आप लोग होने की बात बताते हो। भक्त तो वैसे भी मानेंगे क्योंकि मालिका में 600 साल पहले लिखी है। उड़िया पुस्तक जो है, जो उड़िया भाई लोग हैं वो लोग जानते हैं, वो तो देख लेंगे। हम आज थोड़ी अपने से बना के बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं तार्किक लोग की संतुष्टि के लिए अपने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि मैंने कब इसे सुना था और कब इसे नोट डाउन किया था और ये घटना कब हो रही है। मालिका में क्या लिखा है कि पुत्र जात करी माता पकाई बीमारी, राजपुत्र हेबे दिन बाटर भिखारी, राजा माने राज्य गढ़ छाड़ी पड़ाई बे, कंदी विकंदी रे जाई लुचिड़ रही बे। यानी माता पुत्र को पैदा करके मार देगी। कली के अंत में, कली शेष में, घोर कली काल में जो भी चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें होंगी। सगी माँ अपने पुत्र को मार देगी, कुरेद नहीं करेगी। ये सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्वक सच होती जा रही हैं। एक न्यूज मैंने सुना, एक महिला 3 बच्चों की माता होते हुए भी अपने बच्चों को छोड़ के चली गई प्रेमिका के साथ। एक न्यूज पढ़ा कि एक स्त्री अपने बच्चों को मार दी अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए। एक न्यूज सुनने में आया कि एक माता जानवर के सामने फेंक दी अपने बच्चों को। बहुत सी चीजें, कितनी न्यूज शेयर करते हुए हमको शर्मिंदगी होती है कि इसको आप लोग पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे। फिर आगे क्या लिखा है कि राजपुत्र हेब दिन बाटर भिखारी, राजपुत्र, राजा का पुत्र, दिन बाटर भिखारी, रास्ते का भिखारी बन जाएगा एक दिन। ये सारी चीजें हो रही हैं। चलो आपको पीछे ले चलता हूँ। श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, वहां के राजाओं का क्या हुआ, एक दिन में सारी चीजें खाली हो गई, एक दिन में धरा पे पड़े दिखाई दिए। इसके पहले अफगानिस्तान में जो राजा थे जिसपे तालिबानों ने अटैक किया, वहां के राजा रातों रात हाथों हाथ करोड़ों रुपए लेके फ्लाइट से भाग गए। जो पैसा लेके भाग सके वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और इंफॉर्मेशन मंत्री, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अफगानिस्तान के विदेश में पिज्जा डिलीवरी करते पाए गए। समझ लो, सूचना के जो मंत्री हैं वो पिज्जा डिलीवरी इस उम्र में कर रहे थे। एक दिन में सत्ता पलट गई। फिर वो जो तालिबान है वो अफगानिस्तान में आ गया है। इसके बारे में भी मालिका में लिखा है, बताएंगे क्या है तालिबान, क्या अफगानिस्तान क्या है। अफगानिस्तान को माता गांधारी जी का श्राप है, क्योंकि जो शकुनी मामा थे वो गणित करके उनके बच्चों को आपस में लड़वा के मरवा दिए, कसम खाए थे विनाश करवा दूंगा। जब उनको पता चला तो उन्होंने श्राप दिया कि जो तुम्हारा गांधार है, जिसको आज के मॉडर्न टाइम में अफगानिस्तान बोलते हैं, ये गांधार कभी शांति से नहीं रहेगा, हमेशा यहाँ लड़ाई होती रहेगी सत्ता के लिए और ये कभी सुख नहीं भोगेगा। आज देखिए वहाँ रोज बम विस्फोट हो रहे हैं। पाकिस्तान से उसकी लड़ाई है दुरंद लाइन को लेके। भारत से भी उतने अच्छे संबंध नहीं, भारत ही मदद कर रहा, भारत को कुछ नहीं दे पाएगा। आगे चल के भारत में अटैक करेगा अफगानिस्तान। मालिका की अगर माने तो गांधार सेना जब आक्रमण करेगी दिल्ली पे, तो दिल्ली का राजा छोड़ के, आगे की बात नहीं बताएंगे,
समय के साथ बताएंगे। हम किसी भी प्रकार का डर या कन्फ्यूजन या किसी भी प्रकार का हम अफवाह नहीं क्रिएट करना चाहते। जो मालिका में लिखा है वही बताना चाहते हैं, और उसमें भी मूल उद्देश्य हमारा लोग भक्ति में आए, लोग प्रभु के शरण में आए, लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाएं, यही है। आगे आपको बताता हूं। फिर क्या लिखा है कि राजा माने राज्यगढ़ छड़ी पड़ाई बे, राजा लोग राज्य गढ़ जो उनका है छोड़ के भाग जाएंगे, और कंदी विकंदी रे जाई लुचिड़ रही बे, यानी कंदी विकंदी कहीं भी जाके छुप के शरण लेंगे। आज देखिए शेख हसीना जी जहां जहां भारत से इनका इतना अच्छा संबंध था, भारत शरण नहीं दे रहा, रखने को तैयार है लेकिन शरण नहीं देगा। इसको बोलते हैं राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक शरण ऑफिशियल, वो नहीं देगा। और इस्लामिक कंट्री भी नहीं दे रही है क्योंकि वो सेकुलर एक प्रकार की थी। अब आगे क्या होता है देखा जाएगा। तो समझिए मालिका की बातें कितनी अक्षरशः सत्य हो रही हैं। ये बात जब हमको पता चली तो हम अपने पुराने व्हाट्सएप के जो लिखे हुए वर्सेस थे उसको हम लोग सर्च कर रहे थे, तो हमने पाया एग्जैक्ट यही लिखा है। उसका डेट आपको बता दूंगा, और एग्जैक्ट वही चीज हो रहा है। और मालिका की माने तो इससे बड़े बड़े देश अछूते नहीं रहेंगे। सत्ता परिवर्तन, तख्ता पलट, राज्य परिवर्तन, आक्रमण करके। अब देखिए 2022 से जो रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, आज कहाँ एंड हुआ? उसके बाद इजराइल हमास चालू हो गया। फिर अभी क्या है, ईरान वर्सेस इजराइल हो रहा है, लेबनान वर्सेस इजराइल हो रहा है। ये हो ही नहीं रहा है खत्म। मालिका में लिखा है 24 अंके निघोर मारुणी, ठाबे ठाबे युद्ध होई बपुनी। 24 अंक में निघोर मारुणी आएगी, ऐसा रोग आएगा बहुत बड़ा, और ठाबे ठाबे जगह जगह युद्ध होई बपुनी, युद्ध होंगे, कई वार फ्रंट खुलेंगे। ये 24 अंक हमारे हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन है, कोई भी अंक उड़िया में पण संक्रांति से गिना जाता है। तो ये 12 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2025 24 अंक चलेगा हमारे कैलकुलेशन के अनुसार। हम कोई दिव्य दृष्टा तो है नहीं। आप लोग का ये कंसर्न था कि खाना स्टोर कर लें, दवा स्टोर कर लें, हमारे साथ भी होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी ना करें, अभी ग्रेजुअली होगा। लगने दीजिए मीन शनि जी के योग को, ये चीज ग्रेजुअली होगा लेकिन स्लोली बट श्योरली होगा। भारत में भी मिलिट्री शासन लगेगा। भारत तरह शेष राजा जोगी बड़ा जाना, ताही परे लागू है बे मिलिट्री शासन। भारत का जो आखिरी राजा होगा बहुत बड़ा योगी होगा, और उसी के समय में मिलिट्री शासन लगेगा। कुछ लोग का मानना है ये मिलिट्री शासन जब लगेगा तो रूस आके भारत में राज्य करेगा। रसिया शासन है, आप बोलेंगे तो रूस का भारत के साथ क्या इक्वेशन होने वाला भविष्य में, इसको भी बताएंगे। मोटा मोटा ये समझिए कि ये द्वापर युग से हमारा मित्र है और कलयुग के अंत तक हमारे मित्र रहेंगे। कुछ समय हमको मालिका पढ़ते समय लगता है कि हमारा ऐसा क्यों करेगा, ऐसा तो दुश्मन करते हैं, लेकिन समझ में आया कि हमारे अच्छाई के लिए करेगा वो। इसी प्रकार तृतीय विश्व युद्ध में भारत की ही कुछ शक्तियां, आप अंदाजा लगा लीजिए, और कुछ ऐसे लोग जो यहीं पर रह के एक अलग देश चाहते हैं और भारत का खा के ही भारत के विरोध में बोलते हैं, ऐसी कुछ शक्तियां चीन की सेना तुर्की की सेना को घुसने के लिए सेफ पैसेज देंगे, रास्ता बताएंगे कि यहाँ से घुसो। वहाँ वाले को सब तो पता नहीं है, वो लोग वहाँ रास्ता बताएंगे। सावधान होने की जरूरत है भारत सरकार को भी। भविष्य मालिका की बातें सूर्य जी पश्चिम से उगने लगे फिर भी झूठी नहीं होंगी। ताल ठोक के बोला गया है, पत्थर की गार बोली गई है, पत्थर की लकीर है, पानी की नहीं है जो मिट जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है धर्म में रहना। आप लोग बोलते हो कि आप बताते हो त्रिसंध्या करो, माधव नाम जप करो, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो, तो जब गोली चलेगी तो क्या हमको देख के चलेगी? तो हाँ चलेगी। मालिका में लिखा है प्राकृत रे सत्यग्राही गुली तांकु काटिबे नहीं लो जाई फूल, यही कथा को था तू ध्याई। यानी जो प्राकृत रूप से नेचुरल रूप से सत्यग्राही रहेगा उसका गोली या गोला भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका रिसेंट उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हिमाचल में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें पूरा गांव का गांव साफ हो गया, लेकिन एक घर बचा, और वो भी कैसे बचा वो महिला रोते हुए बताती हैं कि जब लैंडस्लाइड हुआ तो उनको कुछ फटने की आवाज़ आई, तो वो दौड़ के एक दो लोग को गांव को लेके वहाँ के पास के माता काली जी के मंदिर में चली गई और पूरी रात वहीं रही। आके देखिए पूरा गांव साफ हो गया था। मालिका में लिखा है शिव कल्प नवखंड निर्घंट, गांव के रहिबे दुई चार जन पवन आहार करी, ना मिलबे अर्ण ना मिलबे जल, मुखे बोली थी बेहरी। यानी एक गांव में 2-4 लोग बचेंगे और पवन आहार करेंगे। खाना में क्या करेंगे? पवन, हवा का आहार करेंगे, अन्न मिलेगा ना जल, मुख से हरि नाम निकलेगा, मुख से माधव नाम निकलेगा। और क्या लिखा है? 7 खंड ग्राम मिसी खंडे है बजाना, घरे घरे पसी कलकी करीबे छेदन। यानी 7 खंड गांव मिलके एक खंड हो जाएंगे और कलकी जी घर घर में घुस के छेदन करेंगे मलेच्छों का, दुष्टों का। आप लोग को ये सब जो हो रहा है बांग्लादेश में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो महिलाओं का अंतर वस्त्र पकड़ के दिखा रहे हैं सबको। एक होटल में शेख हसीना जी के पार्टी के मुख्य व्यक्ति को और उसके साथ जितने भी थे जिंदा जला दिया गया,
और कम से कम 80 से 85 लोग को भी जला दिया गया। वो लोग जैसे तैसे करके अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मालिका में यही लिखा है कि जो भक्त रहेंगे वो बचे रहेंगे। अब ये भक्ति लोगों से होती क्यों नहीं, धर्म होते क्यों नहीं? तो पहला तो सबसे पहला है कि घोर कलिकाल चल रहा है। घोर कलिकाल थय न रहिबे प्राणी हेबे बाटपणा मंग मंगवा जे बोला न मानिबे ज्ञान कहिबे अकरुणा। वो तो हो ही रहा है, घोर कली का प्रभाव है। उसके बाद लोग क्या है, भोगवादी, सुखवादी, जिसको बोला गया है हेडोइज्म, यानी ये शरीर ही सब कुछ है। पैदा हुए ये शरीर को भोगो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लूट मार करके भी खाओ, अच्छा दिखो, कार में बैठो, घूमो, यही जीवन है। यानी जब तक ये शरीर है तब तक जीवन है, मरने के बाद कुछ नहीं है, शून्य है। ये मानने वाले ही धर्म को कभी नहीं पकड़ सकते। ऐसा मानने वाले इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं कि आप समझिए आपको एक जॉब मिले एप्पल कंपनी में और वहाँ बोले कि आप जब जॉब करने जाओ तो वहाँ का एसी यूज कर सकते हो, वहाँ आपको जो खाना मिले खा सकते हो, लेकिन आप वहाँ रहोगे नहीं और वहाँ से जब घर आओगे 1 महीने बाद 10 महीने बाद कभी आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार ये जो भोगवादी लोग हैं जीवन जी रहे हैं, यहीं पर सब भोग ले रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड क्या करेंगे, केवल पाप। नर्क में उनकी एडवांस बुकिंग पहले से है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ नर्क देखेंगे। मालिका में लिखा है एक मलेच्छ नहीं रहेगा। मालिका में लिखा है दुष्ट जे निश्चय मरिबे सज्जन जे अवश्य रहिबे। जो दुष्ट होगा निश्चय मरेगा, सज्जन अवश्य रहेगा। इस प्रकार की अनेक बातें हैं। लास्ट में कहना चाहता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला है कि भैया भक्ति के बारे में बताइए कि भक्ति कैसे करें, भक्तों के बारे में क्या होगा। तो आगे की वीडियो में काशी विश्वनाथ जी जाकर हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत सारी चीज जो श्रीमद् भागवत में नहीं लिखी हिंदी में, वो उड़िया भागवत में लिखी गई है। उसमें भी भक्ति के बारे में क्या कहा गया है, भक्तों का कल्याण कैसे होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। ऐसी ऐसी वृत्तांत आपको बताएंगे। फिलहाल इस हो रहे खंड प्रलय और आने वाले महाविनाश से बचने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको शाकाहारी हो जाना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी भी प्रकार का नशा व्यभिचार नहीं करना है। फिर आपको 3 काम करना है जो हमेशा बताता हूं। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये तीनों जो करेंगे वो इस घोर महाकली से बच के माधव महाप्रभु जी के शरण में जाएंगे और अवश्य सतयुग देखेंगे, ऐसा मालिका प्रमाण करती है। अब ये बांग्लादेशी उपद्रवी इतने ज्यादा एहसान फरामोश हैं कि इस्कॉन के मंदिर को फूंक डाले, भस्म कर डाले। मैं देख रहा था, बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक दृश्य था कि महाप्रभु बलभद्र, माता सुभद्रा और जगन्नाथ जी की मूर्ति जमीन पे पड़ी है। हालांकि उन्होंने आग लगाई लेकिन मूर्ति सुरक्षित रह गई। लेकिन इन बांग्लादेशियों को ये याद नहीं आया कि 2020 में जब कोरोना था उस समय हजारों लोगों को इन्हीं इस्कॉन वालों ने खाना खिलाया था। वो उनको याद नहीं आया। उन लोगों का विनाश तय है। जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में बोला था कि हिंगलाज भवानी जी का मंदिर जो तोड़े हैं इनका विनाश हो जाएगा, अग्नि से इनका विनाश हो रहा है। इसके पहले माता अन्नपूर्णा जी के मंदिर तोड़े थे। खाना के लिए, आटा के लिए लोग क्या कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। तो जो धर्म में रहेगा उसका अवश्य कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा। पत्थर की लकीर है मालिका। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर धर्म में दौड़ न सके तो चलें, चल न सके तो एक कदम बढ़ाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे तो आपकी ओर 100 कदम प्रभु बढ़ाएंगे। प्रभु को छोड़ के, परमात्मा को छोड़ के किसी से भी दिल लगाओगे तो लास्ट में आपको रोना ही पड़ेगा। नमस्कार।